नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। फुल क्रीम दूध 1 रुपये प्रति लीटर और टोकन मिल्क 2 रुपये लीटर महंगा हुआ है। मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 63 रुपये प्रति लीटर जो अब 64 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। और आपको बता दें कि टोकन मिल्क की कीमत 48 रुपये की प्रति लीटर से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति लीटर हो गई। हालांकि आधा लीटर पैक की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई और नई कीमतें सोमवार से लागू हो गई हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में भारतीय टीम ने T20 सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 65 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस मैच में पहले सूर्य कुमार यादव ने जहां शानदार शतकीय पारी खेली, तो वहीं दीपक हुड्डा की लाजवाब गेंदबाजी ने मेजबानी टीम को पस्त कर दिया। टॉस हारने के बाद बल्लेबाज करने उतरी टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप रहा, लेकिन फिर बल्लेबाजी करने सूर्या ने बताया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का स्टार बल्लेबाज कहा जाता है। सूर्या की शतकीय पारी के बदौलत टीम इंडिया 191 रन बना पाए। गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। सूरत महानगर पालिका के पूर्व पार्षद और ड्रेनेज कमेटी के चेयरमैन सुधा नाहटा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद सुधा नाहटा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपने सुधा नाहटा का पार्टी में शामिल होने से स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी ने सुधा नाहटा को मजूरा विधानसभा सीट पर चुनाव संयोजक की जिम्मेदारी दी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पीजीटी टीचर के पद पर बम्पर वैकेंसी जारी हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पीजीटी टीचर हरियाणा कैडर के कुल 3863 पदों पर भर्तियां की जाएगी। वहीं मेवात के 613 पदों पर भर्तियां होंगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.government.in पर जाना होगा। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन भी चेक करें। राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के सियासी संकट के बादल अभी छटने के नाम नहीं ले रहे। हर दिन किसी गुट के नेता द्वारा मोर्चा खोलने के बाद कांग्रेस की कला बढ़ती जा रही। ताजा बयान गहलोत सरकार ने वन मंत्री और सचिन पायलट समर्थक हेमाराम चौधरी का है, जिसने एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया। चौधरी ने 25 सितंबर की घटना के पीछे जिम्मेदार नेताओं पर जल्द कार्रवाई करने और पायलट को जिम्मेदार देने की मांग उठाई है। मंत्री ने कहा कि 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम के बाद राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता में अनिश्चितता का वातावरण है और ऐसे में शनिवार को बाड़मेर में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि सचिन पायलट ने विपक्ष में रहते हुए पार्टी को फिर से जिंदा करने का काम किया है। ऐसे में पायलट ने मेहनत की और मेहनत को देखने उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद कर चुके भारत अब एक और इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 26 नवंबर को नेशनल सेट 3 और 8 नैनो उपग्रह के साथ PSLV C54 लॉन्च करेगा। और आपको बता दें कि कोटा अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार को भी एक और लॉन्चिंग की जा सकती है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पे रॉकेट में सवार यात्रियों के बारे में पूछे जाने पर इसरो के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि EOS 6 और 8 नैनो उपग्रह में पिक्सेल से आनंद गुनासेट ध्रुव अंतरिक्ष से 2 थायोबोल्ट और स्पेस फ्लाइट US से 4 एस्ट्रोकोच प्रक्षेपित की जाएगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी VD सावरकर की आलोचना ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के कारण पैदा हुई सकारात्मक ऊर्जा पर पानी फेर दिया है। पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोकटोक में राज्यसभा सदस्य राउत ने सवाल किया कि राहुल गांधी लोगों की भावनाओं को छूने वाले मुद्दे क्यों उठा रहे और भाजपा को ध्यान भटकाने का मौका दे रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में इस सप्ताह की शुरुआत से सावरकर पर टिप्पणी की थी। गुजरात में पहली बार पूरे दमखम से लड़ रहे आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में कितनी सफलता मिलेगी? क्या केजरीवाल कांग्रेस को पछाड़ पाएगी या 27 सालों से सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर पाएगी? इन सवालों का सटीक जवाब 8 दिसंबर को काउंटिंग के साथ ही मिल जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल सर्वे एजेंसी जनता की राय लेकर नतीजों का अनुमान लगाने की कोशिश कर रही है। बिहार में भले दिसंबर के महीने में आम आदमी सर्दी का सितम और कोहरे की मार झेलेंगे, लेकिन इसी दिसंबर यानी कि सर्दी के महीने में बिहार के तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को गर्मी का एहसास होने लगेगा। जनता दल यूनाइटेड हो या आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों में प्रदेश स्तर पर बदलाव संभव है। इंतजार सिर्फ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के परिणाम का है। 8 दिसंबर को दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के बाद बिहार में भी राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया और AQI का आंकड़ा 325 को पार कर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण, धूल, पराली जलाने और कई अन्य कारकों के कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई हालांकि लेकिन सबसे अधिक प्रभाव शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण होता है। बता दें कि दिल्ली में कुछ दिनों से प्रदूषण कुछ कंट्रोल में था। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। AQI का आंकड़ा 325 को पार कर गया और कई जगह तो यह आंकड़ा 400 के पास पहुँच गया है। इस समय दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। प्रदेश के सभी जिलों में मॉडल शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रारंभ होंगी। ये दुकानें जिलों में चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएगी। खाद्य सचिव टॉपेश्वर वर्मा ने खाद्य अधिकारियों के इसके लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। मॉडल उचित मूल्य दुकान में राशन सामग्री के साथ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के अलावा बैंकिंग, कॉर्पोरेट आदि की सुविधा भी दी जाएगी। खाद्य सचिव टॉपेश्वर वर्मा ने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में खाद्य अधिकारियों को राज्य के हर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से मॉडल राशन दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 4 जिलों में सभी स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। हरियाणा के सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के निदेशालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की है और आपको बता दें कि दी गई जानकारी के मुताबिक जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के चलते स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। मेघालय के CM कॉनराड संगमा ने रविवार को कहा है कि मेरी पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ANI से बात करते हुए संगमा ने कहा है कि हम आगामी राज्य चुनाव में अकेले उतरेंगे। हम पहले के चुनाव में भी अकेले लड़े थे लेकिन NDA को हमारा समर्थन जारी रहेगा। मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से अब तक हमने 58 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया के CM रीप में 22 और 23 नवंबर को होने वाले भारत आसियान रक्षा मंत्रालय की बैठक में भाग लेंगे और आपको बता दें कि वे इस बैठक में सह-अध्यक्षता भी करेंगे। इसकी मेजबानी कंबोडिया द्वारा की जा रही जो भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 22 नवंबर से शुरू हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आसियान के आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति भारत आसियान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं पर चर्चा और घोषणा करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह 23 नवंबर को ADMM+ बैठक को संबोधित करेंगे। एक तरफ कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है तो दूसरी तरफ मुंबई में खसरे के प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ खसरा बीमारी नियंत्रण से बाहर हो रही। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अब तक मुंबई में 184 मामलों की पुष्टि की गई तो वहीं 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में इस साल खसरे के मामलों में कई गुना वृद्धि देखी गई है और जबकि 2020 में 25 मामले और पिछले साल 9 मामले दर्ज किए गए थे। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने की वजह से विभिन्न राज्यों के मौसम में बदलाव आने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्दी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है और अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आएगी। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में अब तक बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हिस्से में अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने वाली है। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक मध्य भारत के तापमान में कई बदलाव नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। मुख्य मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी के बीच है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने इन चुनाव में अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। खतौली में मुकाबला बीजेपी के राजकुमारी और राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया के बीच है। यहाँ कुल 14 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी को त्यागी समाज ने झटका दिया है। त्यागी समाज में मंगेतराम त्यागी का माने तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगी। दरअसल जिले स्थित नावला गांव त्यागियों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में नोएडा में हुए श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर बीजेपी के रवैये से त्यागी समाज में खासा नाराजगी है। क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की गई थी लेकिन अब केंद्र सरकार के इसी फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। मेडिकल की पढ़ाई हर तरफ हिंदी में शुरू होने के डॉक्टर का मानना है कि इससे सिलेबस पर प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की हिंदी में मेडिकल एजुकेशन देने के फैसले से शुरुआती में ग्रामीण छात्रों को मदद मिल सकती है लेकिन इससे उनका विकास और जानकारियों का दायरा गंभीर रूप से सीमित हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी में मेडिकल एजुकेशन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के हिस्से के रूप में पेश किया था। MBBS कोर्स के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अक्टूबर में हिंदी में 3 विषय की किताबें भी जारी की हैं। पिगलेट में निवेश करें और 7 महीने में 1.5 गुना पैसा कमाएं और यह आकर्षक टैगलाइन और जल्दी पैसा कमाने के लालच में रक्षा कर्मियों सहित सैकड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई डूब गई है। 3 साल बीत जाने और अलग अलग राज्यों में कई प्राथमिकी के बावजूद लोग अपना पैसा वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल सुअर पालन बिजनेस के नाम पर लोगों को बताया गया कि 10,000 रुपए की कीमत वाले सुअर के 3 बच्चे और जब 7 महीने बड़े हो जाएंगे तो उनकी कीमत 40,000 रुपए हो जाएगी। इस तरह जल्दी पैसा बढ़ाने की लालच में कई लोगों ने इस निवेश योजना में अपना पैसा लगा दिया।
सरदार हत्याकांड की कई कड़ियां अभी तक उलझी हुई हैं, जैसे उसकी डेड बॉडी का सिर अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा आरोपी आफ्ताब पुलिस को कई सवालों के जवाब गोलमोल दे रहा है। आफ्ताब से राज उगलवाने के लिए पुलिस ने अब उसके नार्को टेस्ट की पूरी तैयारी कर ली। आफ्ताब से टेस्ट के दौरान 51 सवाल पूछे जा सकते हैं। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में सोमवार को उसका नार्को टेस्ट होने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को रिक्वेस्ट भेजी है। दरअसल नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल की टीम मौजूद रहती है और टेस्ट की वीडियोग्राफी भी एफएसएल की टीम ही करती है। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के 31 दिसंबर तक अपना KYC वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। राजस्थान राज्य के नोडल अधिकारी और मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी किसानों के लिए 31 दिसंबर 2022 तक KYC वेरिफिकेशन कराना जरूरी किया गया है, ताकि किसानों को इसका लाभ मिलता रहे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।